Hello my dear learner, welcome in Sky classes. In this video, I going to share Kendriya Vidyalay Sangathan PGT Biology syllabus. So my learner, इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे KVS PGT बायोलॉजी का ऑफिशियल सिलेबस. सो माय लर्नर, अगर मैं बात करूँ PGT के एग्ज़ाम की, सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे PGT में. सो यहाँ पर पर्टिकुलर अगर आप देखें, सो यहाँ पर मेंशन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT CBSE syllabus and textbook class 11th and 12th as indicated under respective subject heading. However, the question will be testing the depth of understanding and applications of these concepts at the level of post graduation. So as you know कि PGT मेन से ही है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो यहाँ पर जो आपका डेप्थ होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा. सब्जेक्ट्स की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके मेनली सब्जेक्ट हैं. अब यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करूँ तो PGT बायोलॉजी की स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो एक बात पहले मैं शेयर करूँ आपसे कि आप NCERT की क्लास 11th एंड 12th में जो सिलेबस देखते हैं, जो यूनिट्स प्रेजेंट है, सेम वही सिलेबस है यहाँ पर KVS के PGT बायोलॉजी का. सो अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपसे यूनिट ही शेयर करूँ तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट ही होगा. सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वन जो आपका चैप्टर है, या ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट होगा, वो है आपका टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड. सो फर्स्ट वन थिंग इज़ द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये चीज़ें आप देख रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ हियर अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को पढ़ेंगे जो कि RS विटेकर का है, ऑलमोस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. थर्ड वन इज़ हियर अबाउट द प्लांट किंगडम, जहाँ पे आप एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे स्टडी करेंगे. देन ऑल्सो हियर एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी डिटेल्स है. देन है यहाँ पर एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम में ऑल द फाइलम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी होगी. नेक्स्ट वन थिंग इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स में लीफ, रूट, स्टेम की जो मॉर्फोलॉजी है वो आपको स्टडी करनी होगी. देन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जो भी एनाटॉमी है, फंक्शंस हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स में, उनकी डिटेल्स आपको स्टडी करनी होगी. थर्ड वन इज़ हियर अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जो भी डिफरेंट सिस्टम प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी यहाँ पर करनी होगी. और डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो NCERT में कॉकरोच भी है, फेरेटिमा पोस्थोमा भी है, अर्थवॉर्म इट मीन्स, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग मेंशन है. देन नेक्स्ट वन यहाँ पर अगर देखें, सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है इस चैप्टर में मेंशन होगा. बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब का स्ट्रक्चर मेनली पूछा जाएगा. देन है यहाँ पर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर इनका सेल साइकिल का मियोसिस, माइटोसिस की डिटेल्स को स्टडी करना होगा. देन लास्ट में है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तो ये एक अच्छी यूनिट भी है, अच्छा चैप्टर भी आप बोल सकते हैं, और इसमें फोटोसिंथेसिस से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस हो, C3C4 प्लांट्स हो, पाथवे हो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट वन हियर इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट. रेस्पिरेशन में एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, TCA, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को आपको पढ़ना होगा. देन है प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ की बात की गई है, डेवलपमेंट्स की बात की गई है. फाइटो हार्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है इस टॉपिक में. देन है यहाँ पर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ये यहाँ पर हम बात करेंगे
एनिमल्स से रिलेटेड और जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। देन है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अब अगर आप देखें यहाँ पर कि एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग तो प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बाद जो चैप्टर मेंशन है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और वो यहाँ पर इन्होंने नहीं दे रखा है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। देन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स टॉपिक। देन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। अगर आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है सिलेबस की 70% जो रिड्यूस सिलेबस है इस टाइम पर जो टीच किया जा रहा है सीबीएसई स्कूल्स में, वैसा सिलेबस मुझे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। सो खैर, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप 11-12 के ओवरऑल चैप्टर्स को फोकस करेंगे एनसीईआरटी में जो मेंशन है। देन है यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनके स्ट्रक्चर हैं। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोलिए या स्पर्मेटोजेनेसिस बोलिए, गैमेटोजेनेसिस बोलिए, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे रीड करने होंगे। आफ्टर दैट ईयर अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी एआरटी है, एमटीपी है, एसटीडीज़ हैं, ये सब पढ़ना है। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का टॉपिक है जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल्स के सारे कॉन्सेप्ट, सिंड्रोम्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे टॉपिक यहाँ पर मेंशन है। आफ्टर दैट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ऑल दीज थिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे टॉपिक्स आपको रीड करने होंगे। नेक्स्ट वन हियर अबाउट द एवोल्यूशन। एवोल्यूशंस का टॉपिक है यहाँ पर मेंशन। सो एवोल्यूशंस के चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको रीड करने होंगे। आफ्टर दैट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का टॉपिक मेंशन है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड देन इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके बाद भी एक चैप्टर है क्लास 12th में और वो है एनवायरमेंटल इशूज़ का, तो वो भी यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो आप लोग उस टॉपिक को, उस चैप्टर को भी फोकस करिएगा। सो होपफुली दिस शॉर्ट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।